व्यक्ति विज्ञान का अध्ययन करता है तब उसे प्रकृति की समस्या प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाता है तथा प्रकृति की ये सामान्य प्रवृत्तियां एक नियामक शक्ति की ओर संकेत करती है। श्री प्रभुपाद ने कहा, मैं उस दिन इसी को ही स्पष्ट कर रहा था। मैंने एक रसायन शास्त्री से पूछा कि रसायन शास्त्र के सूत्रों के अनुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनाता है कि नहीं। भागो आ रहे हैं प्रभु जी। यदि सत्य है श्री प्रभुपाद, तो अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर में एक विशाल परिमाण में जल है। उसके लिए रसायनों की कितनी मात्रा की आवश्यकता थी? कितनी मात्रा? श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, कितने टन? अनेकों। श्री प्रभुपाद, तो इसकी आपूर्ति किसने की? इसकी आपूर्ति भगवान ने की। श्री प्रभुपाद, किसी ने तो इसकी आपूर्ति आवश्यक की होगी। हाँ। श्री प्रभुपाद, यदि विज्ञान है, आप इसी प्रकार शिक्षा दे सकते हैं। क्या व्यक्ति को यह शिक्षा देने का कष्ट उठाना चाहिए कि यदि आप अम्ल तथा क्षार को मिलाए तो वे एक दूध के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं? श्री प्रभुपाद, वही बात है। अनेकों प्रकार के बुलबुले हैं, इससे कौन बना रहा है? अम्ल तथा क्षार की आपूर्ति कौन कर रहा है? तब यह भी उसी स्रोत में प्राप्त होता है जिससे जल प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, जब तक आपके पास हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ना हो, आप जल की रचना नहीं कर सकते हैं। अंततः यहाँ एक विशाल, न केवल यह अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर अपितु करोड़ों ग्रह हैं तथा करोड़ों अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर हैं। अंततः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से इस जल की रचना किसने की तथा इसकी आपूर्ति किस प्रकार की गई? यही हमारा प्रश्न है। किसी ने तो इसकी आपूर्ति आवश्यक की होगी, अन्यथा यह कैसे अस्तित्व में आया? किंतु क्या यह शिक्षा भी देनी चाहिए कि आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से जल किस प्रकार बना सकते हैं, उसको एक साथ जलाने की प्रक्रिया क्या, इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात आप हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक साथ जलाएं। श्री प्रभुपाद ने कहा, श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वह बात गौण है, वह अधिक कठिन नहीं है। जैसे मालती ने यह पूरी बनाई, आटा है तथा घी है, उनसे उसने पूरी बनाई, किंतु यदि घी व आटा ना हो, पूरी किस प्रकार बन सकती है? भगवत गीता में यह कथन है, जल, पृथ्वी, वायु तथा अग्नि ये मेरी शक्तियां हैं। आपका शरीर क्या है? यह ब्रह्मा शरीर है, आपकी शक्ति है। क्या आप यह जानते हो आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है? उदाहरण के लिए मैं भोजन कर रहा हूँ। हाँ। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इस प्रकार मैं कुछ शक्तियाँ निर्माण कर रहा हूँ, खत्म हो जाओ, अतः मेरे शरीर का पालन होता है। ओह, अब समझा। श्री प्रभुपाद ने कहा, अतएव आपका शरीर आपकी शक्ति से निर्मित है। बाव ने कहा, किंतु जब आप भोजन करते हैं तब भोजन में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है। श्री प्रभुपाद ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं भोजन का पाचन करके कुछ ऊर्जा का निर्माण कर रहा हूँ और वह ऊर्जा मेरे शरीर का पालन कर रही है। यदि आपकी ऊर्जा की आपूर्ति सुचारू शरीर आपकी अपनी ऊर्जा से ही निर्मित होती है, उसी प्रकार यह विशाल वैश्विक शरीर ब्रह्मांड
ए कते हल्ला करछे चुप ना ये करे छा भाग जा यहाँ से। डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो क्यों बात कर रही है? निर्मित है। आप इसे इसमें किस वाला कुछ प्रकार नहीं है। अस्वीकार कर सकते हैं? जिस प्रकार आपके शरीर का निर्माण आपकी शक्ति से हुआ है, उसी भांति ब्रह्मांड रूप शरीर का निर्माण भी आवश्यक किसी की शक्ति से होगा, वह कृष्ण है। वाव, इनमें समझने के लिए मुझे इसके विषय में सोचना होगा। श्रील प्रभुपाद, इसमें समझने की क्या बात है? यह एक तथ्य है। वे हंसते हैं, अपने केस प्रतिदिन बढ़ते हैं क्योंकि आप में कुछ शक्ति है। वाव, वह शक्ति जो मैं अपने भोजन से प्राप्त करता हूँ। श्री प्रभुपाद ने कहा, देख रहे हो हंस रही है। श्री प्रभुपाद ने कहा, किसी न किसी तरह आपको वह शक्ति प्राप्त की है तथा उसी शक्ति से आपको केस बढ़ रहे हैं। अंततः यदि आपके शरीर की रचना आपकी शक्ति से हुई है तो उसी भांति यह संपूर्ण विशाल सृष्टि ईश्वर की शक्ति से रचित हुई है। यह एक तथ्य है, यह आपकी शक्ति नहीं है। वाव ने कहा, अच्छा अब मैं समझ गया। एक भक्त ने कहा, ठीक जैसे क्या यह ब्रह्मांड के समस्त ग्रह सूर्य की ऊर्जा नहीं है? सूर्य की ऊर्जा का एक उत्पादन। श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, किंतु सूर्य को किसने उत्पन्न किया? वह कृष्ण की शक्ति है, क्योंकि वह ताप है। और कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु, अनल ताप मेरी शक्ति है। अंततः सूर्य कृष्ण की तप्त करने वाली शक्ति का प्रतिनिधि है। यह आपकी शक्ति नहीं है। आप यह नहीं कह सकते हैं सूर्य मेरे द्वारा रचित है, किंतु किसी ने इसकी रचना अवश्य की होगी। और कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह रचना की है। अंततः हम कृष्ण पर विश्वास कहते हैं, अतएव हम कृष्ण भक्त हैं। वाव, कृष्णवादी। श्री प्रभुपाद, हाँ, अंततः हमारा ज्ञान पूर्ण है। यदि मैं कहूँ कि ताप कृष्ण की शक्ति है, तब आप इनका खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी शक्ति नहीं है। आपके शरीर में कुछ निश्चित मात्रा में ताप है। इसी तरह ताप किसी की शक्ति है, और वह व्यक्ति कौन है? वे कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह मेरी शक्ति है। अंततः मेरा ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक के मत को स्वीकार करता हूँ। मैं महानतम वैज्ञानिक के मत को स्वीकार करता हूँ। मैं महानतम वैज्ञानिक हूँ। मैं स्वयं एक मूर्ख व्यक्ति हो सकता हूँ, किंतु महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान लेने के कारण मैं महानतम वैज्ञानिक हूँ। मुझे कोई कठिनाई नहीं है। वाह, क्षमा कीजिए। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मुझे महानतम वैज्ञानिक बनने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि मैं महानतम वैज्ञानिक से ज्ञान स्वीकार करता हूँ। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, वृद्धि तथा अहंकार वे मेरी 8 भिन्न शक्ति हैं। वाव ने कहा, वे भिन्न शक्तियाँ हैं? श्री प्रभुपाद ने कहा, हाँ, ठीक इस दुग्ध की भांति। यह दुग्ध क्या है? गौ की पृथक की गई शक्ति। श्याम सुंदर तथा वाव स्तंभित हो गए हैं, समझने पर हंसते हैं। ऐसा नहीं है क्या? यह गौ की पृथक की गई शक्ति का अभिव्यक्ति है। श्याम सुंदर ने कहा, क्या यह एक श्याम सुंदर ने प्रश्न पूछा, क्या यह एक उपोत्पादन की भांति है? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ। वाव ने कहा, इस शक्ति के कृष्ण की पृथक होने की महत्तम क्या है? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अलग होने का अर्थ है कि इसका निर्माण गाय के शरीर से हुआ है, किंतु गाय नहीं है, यही पृथकता है। वाव ने प्रश्न पूछा, अंततः यह पृथक तथा पृथ्वी तथा अन्य सब कुछ कृष्ण से ही बना है, किंतु यह कृष्ण नहीं है।
श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह कृष्ण नहीं है, अथवा आप कह सकते हैं यह एक साथ कृष्ण है भी तथा नहीं भी है। यह हमारा दर्शन है। क्या प्रभु जी? कौन? ये अचिंत्य हाँ। अचिंत्य भेदाभेद। आप यह नहीं कह सकते कि ये वस्तुएं कृष्ण से भिन्न है, क्योंकि कृष्ण के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही आप यह भी कह सकते हैं, फिर क्यों न मैं जल की उपासना करूं, कृष्ण की करूं। सर्वेश्वरवादी कहते हैं कि क्योंकि जब कुछ भगवान ही सब कुछ भगवान ही है, अतएव हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवान की उपासना है। यह मायावादी दर्शन है। यह समझना कि चूंकि प्रत्येक वस्तु ईश्वर से बनी है, अतएव प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, किंतु हमारा दर्शन यह है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है भी तथा ईश्वर नहीं भी है। बाव ने कहा, फिर कौन सी वस्तु भगवान है? क्या पृथ्वी पर कोई वस्तु है जो भगवान है? वो इस तरफ से उस ऊपर है। इसको शिल्प